पृथ्वी, वसुंधरा, हम लोग वंदे मातरम कहते हैं, पृथ्वी को माता कहते हैं। और पृथ्वी हमें बड़े दुलार से, बड़े लाड से आए हुए सभी लोगों को पालती और पोसती है, अपने गोद में खिलाती है, इसलिए हम इनको माता कहते हैं। पृथ्वी का क्या कहना है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करके उतावले हो रहे हैं, मुझ पर विजय प्राप्त करना ही चाहते हैं, तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वे एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खा जाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। इसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, आमत्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों वासाएं बांध लेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके बस में हो जाता है तब वे दूसरे द्वीप पर विजय करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको वश में करके भी थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्मसंयम का यह कितना तुच्छ फल है। परीक्षित, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ न ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर वश में करना चाहते हैं। जिनके चित्त में यह बात दृढ़मूल हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्यों में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि ओ मूढ़, यह सारी पृथ्वी मेरी है, यह जमीन मेरी है, तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, एक दूसरे से सब स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं। पृथु, पुरूरवा, गाधि, नहुस, भरत, सहस्रबाहु, अर्जुन, मानधाता, सगर, राम, खड़वांग, धुंधुमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, सरयाति, संतनु, गय, भगीरथ, कुवलयाश्व, कुकुत्स, नल, नृग, हिरण्यकशिपु, वृत्तासुर, लोकद्रोही रावण, नमुची, संबर, भौमासुर, हिरण्याक्ष, तारकासुर तथा और बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली राजा महाराजा हो गए। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, सूर थे, वीर थे, सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें न जीत सके, परंतु सबके सब मृत्यु के ग्रास बन गए। राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझा कि यह पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी न होने दी। अब उनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं है, केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है। इसलिए यह धरती कोई अपनी समझ के इसके लिए लड़ता है, मरता है, भाई भाई से भिड़ता है, काटता है, पीटता है, तो किसी की नहीं हूँ मैं तो सदियों से, कितने करोड़ों वर्षों से ऐसी ही हूँ, लेकिन लोग आके लड़ भिड़ के मेरे लिए और चले जाते हैं, मुझे तो सब बच्चे ही लगते हैं। इसी तरह की तमाम रोचक कहानियों से, धार्मिक कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।